Hello everyone, welcome to YouTube channel Mata Mohandai Oswal Public School. I am Pradeep Kaur. I am going to teach chapter 3 Importance of an Office. Okay, first is introduction. The foremost condition of the business is to have a well managed office. The different business activities cannot be managed without the assistance of the clerk. So office is a place where all the clerks are sitting together and planning for future activities related to business. Okay, it is the office which coordinates all the activities of the business. ठीक है, ऑफिस है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. इट इज़ कंसिडर्ड द ब्रेन एंड सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो जो ऑफिस है उसे हम एक तरह का ब्रेन भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ब्रेन है और सेंटर पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का. ऑफिस इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ऑफिस को हम अलग नहीं कर सकते किसी भी बिज़नेस में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट हो, प्रॉफिटेबल हो या फिर नॉन प्रॉफिटेबल एंड सो ऑन. ओके, इट मीन्स डैट नो बिजनेस कैन वर्क विदाउट ऑफिस. इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस है विदाउट ऑफिस वो रन नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता. इट एक्ट एज द इंफॉर्मेशन हब ऑफ द बिजनेस. जो ऑफिस है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन हब है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज़. इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द पॉलिसीज़ ऑफ द बिजनेस आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड. तो हम कह सकते हैं कि ऑफिस एक ऐसी जगह, ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसे फॉर्मुलेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं. ऑफिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो जो ऑफिस है उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक नर्व सेंटर है ऑर्गेनाइजेशंस का. द ऑफिस इज़ टू अ बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज़ टू वॉच. The importance of office function is evident from the enormous number of persons employed in office work. तो जो भी हम काम कर रहे हैं ऑफिस में वो सारा कुछ वहाँ पे स्टोर हो रहा है, फाइल्स बन रही हैं, तो हमारी एक तरह के वहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं. तो अगर हमें फ्यूचर यूज़ के लिए कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो हम उसे एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं. ठीक है, दे आर वॉच्ड एंड कंट्रोल्ड. The faults are removed by applying correctiveness. तो ये आपने एक तरह का ऑफिस का मीनिंग है ये. ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में देना है. मेन जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस. फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑफिस एज सर्विस सेंटर. तो जो हमारा ऑफिस है ये एक तरह का सर्विस सेंटर की तरह काम कर रहा है. हम ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, The office provides important service to all the other departments of the organizations by providing all types of clerical services like correspondence, typing, duplicating, filing, printing of forms, necessary informations, etc. ठीक है, तो जो भी काम है ऑफिस में हम टाइपिंग का काम करते हैं, डुप्लीकेटिंग का काम करते हैं. ठीक है, फाइलिंग, फिलिंग का काम करते हैं, कोई प्रिंटिंग का काम करते हैं. क्लियर, तो ये सारे काम ऑफिस में होते हैं. अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी काम, ऐसा कोई काम करवाना है जैसे टाइपिंग करवानी है, तो वो ऑफिस वालों को बोलते हैं. क्लियर, तो जो क्लरिकल सर्विसेज हैं वो सारी वो ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स को. ऑफिस एज इंफॉर्मेशन सेंटर. ओके, तो ऑफिस को हम एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर मेमोरी सेंटर भी बोलते हैं. यहाँ पे हम ऑल इन्फॉर्मेशंस हम स्टोर करके रखते हैं. ऑफिस का ही काम होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं पहले. ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही हैं या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की हैं वो सारी वो अपने पास फाइल्स में मेंटेन करके रखते हैं ऑल इन्फॉर्मेशंस. ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट को जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो ट्रांसमिट कर देते हैं.
तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफिस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, और उसमें वो क्या करते हैं, ऑफिस सर्व्स एज द स्टोर हाउस और मेमोरी सेंटर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज बाय कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, मेकिंग अवेलेबल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि कोई किसी में कोई एरर्स तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर उनको कोई नहीं चाहिए होता डॉक्यूमेंट तो वो उसे फाइल्स में से निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये संभाल के रखते हैं, अपनी फाइल्स मेंटेन करते हैं। हेल्प्स कोऑर्डिनेशन, ऑफिस सर्व एज एन इंटरमीडियरी और कोऑर्डिनेशन लिंक बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑफिस एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड कीप एवरी डिपार्टमेंट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि क्या क्या किसी डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो रहा है, उन्हें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, तो ये उनको कोऑर्डिनेट करता है ऑफिस। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, ओके, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमने प्रॉपरली स्मूथली चलाना है तो वहाँ पे अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन तभी चल पाएगी। ठीक है, ऑल कॉरस्पॉन्डेंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज़ हैंडल्ड बाय ऑफिस। तो जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस हैं, मींस कोई भी ईमेल्स हैं, कोई लेटर्स हैं, चाहे वो इनवर्ड, चाहे वो हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो हम ऑफिस से बाहर किसी और कंपनीज को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, like correspondence like reports, memos, circulars, notices, etc. originate from office. Office is the channel through which communications move from top to bottom and from bottom to top. ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक तरह का ऑफिस का एक तरह का चैनल है जो कि ऊपर बॉस से लेके कम्युनिकेशंस एम्प्लॉयज़ तक, वर्कर्स तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कौन पहुंचा रहा है? ऑफिस पहुंचा रहा है। ठीक है, ऑफिस के लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो बॉस के इन्फॉर्मेशंस को आगे डिलीवर करते हैं वर्कर्स को, और ऐसे ही ये बॉटम टू टॉप में भी जाता है। बॉटम में कौन होते हैं? हमारे वर्कर्स होते हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस होती हैं, जो शिकायतें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, चाहे सैलरी के रिगार्डिंग, वो क्या करते हैं ऑफिस वाले, उनके जो ऊपर वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं तो उनको वो कम्युनिकेट करवा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन टेकिंग करेक्ट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस। ओके, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंस है ऑफिस का। ऑफिस अगर होएगा तो हम करेक्ट डिसीज़न ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट डिसीज़न ले सकते हैं एट राइट टाइम। ओके, अगर हम कोई भी अगर हमने डिसीजंस लेने हैं तो हमारा उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर हमने किसी भी टाइम कोई भी करेक्ट डिसीज़न लेना है, कोई प्लानिंग बनानी है, कोई पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। और हम ऑफिस वाले क्या करते हैं कि वो जो आज के रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन करते हैं, डे वाइज भी करते हैं, मंथली भी करते हैं और ईयरली भी वो संभाल के रखते हैं। जैसे लास्ट ईयर में हमने इसी मंथ में क्या काम किया था, कौन सी हमने पॉलिसीज़ यूज़ की थी, क्या क्या प्लान्स बने थे, वो भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फ़ायदा होता है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ले सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम पहले एक ऑफिस बनाएं और ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल सेंटर, 6 पॉइंट। तो जो ऑफिस है वो सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, द मैनेजमेंट कैन टेक वेरियस डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इट। ठीक है, अगर ऑफिस के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को डिपार्टमेंट्स में सेंड कर रहा है।
ठीक है, जिससे क्या कर रहा है कि हम इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को। क्योंकि अगर हम पूरे टाइम टू टाइम अपने मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो स्मूथली रन कर रहा है। क्लियर? तो कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। तो जो एक कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑफिस कंट्रोल कर रहा है ऑल एक्टिविटीज़, ऑल इंफॉर्मेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। नर्व सेंटर, ठीक है, तो इट इज़ द ऑफिस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जो एक ये ऑफिस ही है जहाँ पे बैठ के हम सारे काम करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसे फॉर्मुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे हम एक तरह का नर्व सेंटर भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर, ओके, ऑफिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रीब्यूटर इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑफिस का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ऑफिस वर्क इज़ प्रोडक्टिव इन नेचर। ठीक है, जो ऑफिस है, वर्क है, वो प्रोडक्टिव नेचर है। जैसे हम कोई ना कोई प्रोडक्शंस कर रहे हैं। क्लियर? एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ऑफिस वर्कर इज़ मेजर्ड। ठीक है, हर एक ऑफिस वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ऑफिस वालों का काम क्या है? वो मेजरिंग कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्कर्स। एनी रिडक्शन इन कॉस्ट इज़ अ स्टेप टुवर्ड द प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हमारी कॉस्ट है अगर हम उसको कम कर लें, ठीक है, अगर हम जो भी हमारी अननेसेसरी नीड्स हैं अगर हम उसको शॉर्ट कर दें, कम कर दें, तो इससे क्या होएगा? हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ये ऑफिस वाले लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जहाँ पे अननेसेसरी नीड्स जो हमारी नहीं हैं उनको वो कम कर देते हैं। इससे क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऑफिस आल्सो वर्क एज स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो फ्यूचर यूज़ के लिए मेंटेन करके रखते हैं। कोई रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, टाइटल डीड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ओके, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा और ऑल फाइल्ड बाय द ऑफिस। नो फंक्शन इज़ पॉसिबल विदाउट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हम कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर सकते जितनी देर तक हम कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखते। हेल्प टू द कस्टमर्स, ऑफिस रिप्लाइज वेरियस इंक्वायरीज ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो जो ऑफिस है वो बाहर वाले लोगों से भी वो कांटेक्ट डील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं, उनको रिप्लाईज सेंड करते हैं, सुजेशंस देते हैं उनको। कंप्लेंट्स हैं जो कस्टमर्स की वो रिकॉर्ड करके रखते हैं कि आगे वो मैनेजमेंट को बता सकें कि ये प्रॉब्लम्स आई थी ये वाले मंथ में। ठीक है, और टाइमली उनको इन्फॉर्म करते हैं। इट आल्सो इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, तो कस्टमर्स को, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको वो एडवर्टाइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपने न्यू जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। हेल्प टू द एम्प्लॉयज़, तो जो ऑफिस है उनका कनेक्शंस एम्प्लॉयज़ के साथ भी है। तो ऑफिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, लीव्स ड्यू एंड लीव्स अवेल्ड एटसेट्रा। तो ऑफिस वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग देयर सैलरीज, उनकी सैलरीज के रिगार्डिंग, प्रोविडेंट फंड, लीव्स कितनी ड्यू हैं उनकी, ठीक है, और लीव्स अवेल्ड एटसेट्रा। इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स अटेंडेंस, उनकी अटेंडेंस नोट करके रखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ वेजेस एंड ओवर टाइम ये भी नोट करते हैं ये, और ये सारे काम कौन कर रहा है? ऑफिस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंस। अदर इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं कि कोई और जो भी वर्क कर रहे हैं ये ऑफिस वाले,
Besides all this important work, there are some other important roles which are performed by the office in the service of, okay, और ये इम्पोर्टेंट ऑफिस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक, ओके। तो फर्स्ट चीज़ है इम्पोर्टेंस फॉर शेयर होल्डर्स। द शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंपनी मीटिंग्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करके रखता है? ऑफिस। तो ऑफिस वाले शेयर होल्डर्स को टाइमली उनको मीटिंग्स के बारे में बताते हैं, उनकी पेमेंट्स के बारे में बताते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स के बारे में बताते हैं और उनकी क्वेरीज सुनते हैं ये, ठीक है। और ऑफिस वाले क्या करते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो सारी वो अपने मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कस करते हैं और फिर उनको ये रिप्लाई करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस फॉर क्रेडिटर्स, द ऑफिस अटेंड टू द क्रेडिटर्स एंड प्रोवाइड दैम द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उनको जो क्रेडिटर्स हैं, कंपनीज के जो क्रेडिटर्स होते हैं, तो ऑफिस वाले क्या करते हैं, उनको भी मैसेज सेंड करते हैं उनके पेमेंट के रिगार्डिंग। इम्पॉर्टेंस फॉर गवर्नमेंट, ओके, कोई भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ लीगल रजिस्टर्स होते हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज़ टू कीप कॉन्टैक्ट विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वेरियस रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट आर टू बी सेंड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट हमसे स्टेटमेंट मांगती हैं तो हम उन्हें स्टेटमेंट सेंड करते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑफिस। द ऑफिस आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंस फॉर जनरल पब्लिक, ओके, द बिजनेस टुडे हैज़ आल्सो बिकम अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट हैज़ टू अटेंड टू द पब्लिक आल्सो। इट इन्फॉर्म्स द पब्लिक अबाउट द पॉलिसीज़ एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये पब्लिक के साथ भी डील करते हैं और जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पब्लिक को ये बताते हैं कि हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के। इट आल्सो टेल्स अबाउट द रोल प्लेड बाय द बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। मेक्स एंड रिसीव्स पेमेंट, तो जो ये ऑफिस वाले क्या करते हैं, ये पेमेंट रिसीव भी करते हैं, ठीक है। कोई भी पेमेंट है इसे रिसीव भी करते हैं और किसी की पेमेंट अगर किसी को करनी है तो ये पेमेंट भी करते हैं। क्लियर? फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज़, तो हमें क्लियर ही हो चुका है कि जो ऑफिस है, ऑफिस के बिना हमारा काम नहीं चल सकता हमारे बिजनेस का, ठीक है। तो ऑफिस इज़ अ इंडिस्पेंसिबल यूनिट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बैठ के सारे प्लान करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, ओके। तो उनकी रिकॉर्ड करके भी रखते हैं, जो हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनको हम मेंटेन करके रखते हैं रजिस्टर्स में, ठीक है। थैंक यू।